बारी जी कि हमरे फोटो न ले, इन लोग का भी फोटो ले ले। रांची में मेरा अभी तो हम गन लेते, दो चार ठो मिसिंग होगा ना। बिंदा हैं 18 गो। आप सभी हमारे मीडिया बंधु, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, सबका आज के पीसी में स्वागत करते हैं। आप लोग समय निकाल कर आए। कृषि ऐसी व्यवस्था है, स्टेट लिस्ट है, जो परिस्थितियां वैश्विक महामारी से उत्पन्न हुई है, उससे इस राज्य को, इस देश को आगे ले जाने में यदि कोई विभाग सबसे ज़्यादा मशक्क़त करेगा तो वो कृषि विभाग। जो माइग्रेंट लेबर आए हैं, जो यहाँ पर छोटे मंझोले किसान हैं, वैसे किसान जो कर्ज ऋण से दबे हुए हैं, उन सब को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां की है। जब इस साल का बजट आया था तो हमने ही बजट में पढ़ा था कि कुल 2000 करोड़ रुपए की ऋण माफी होगी। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, जब चुनाव का दौर था तो विभिन्न सभाओं में किसानों को कहा था कि हमारी सरकार आई तो आपके मुद्दों पर संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा। और कांग्रेस, जो वर्तमान दौर का कांग्रेस है, यूपीए 1 बना था, तो आपको याद होगा पूरे देश में जब केंद्र में हमारी सत्ता थी तो 72,000 करोड़ रुपया का एक मुफ्त ऋण माफी पूरे देश में हुआ, जो पहले कभी यहाँ नहीं हुआ था। और उसके बाद जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं कांग्रेस की, आप देख सकते हैं कि वहाँ ऋण माफी की प्रक्रिया हुई है, कहीं प्रक्रियाधीन है। झारखंड में गठबंधन की सरकार है, हमारे राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व और साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों ने मंच साझा किया था और कहा था कि हम किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे। आपको पता है कि विरासत में जो खजाने हमें मिले वो खाली थे। चुनावी वर्ष लोकसभा और विधानसभा होने के कारण पिछली सरकारों ने खजाने को खोलकर कैश फॉर वोट इन सब के लिए इस्तेमाल किया, जिसके कारण स्थिति बद से बदतर हो गया, हालात बेकाबू हो गया और उसके बाद कोविड का चक्कर आया। इन सब झंझावतों से जूझते हुए भी हमने किसान के प्रति अपनी कमिटमेंट को, प्रतिबद्धता को अक्षुण्ण रखा। मैं आप सबको बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से जनता को, कि किसान को हम वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। किसान का बेटा मैं खुद हूँ। किसान मेरे लिए एक परिवार है, उसके सुख दुख से वास्ता है। और ये कोई चुनावी साल नहीं, ये शुरुआत है। और शुरुआत इम्तहान के साथ है। कोविड से हम जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया जूझ रही है, देश जूझ रहा है, हम और आप, ये राज्य सब जूझ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं आज आपके माध्यम से इस राज्य को, राज्य की जनता को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रभारी आरपीएन सिंह साहब ने, रामेश्वर उरांव साहब, आलमगीर साहब, सब ने मिलकर परसों सहमति दी। जो 2000 करोड़ की ऋण माफ़ी की प्रक्रिया थी वो टेक्निकली माननीय मुख्यमंत्री जी से साइन होकर अब मेरे ऊपर है कि कितने जल्दी इसको लोगों को डिस्पर्स करें।
मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी पिछले सरकार में, जो भाजपा की सरकार थी, जितने भी किसानों ने कर्ज लिया 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2020 तक तकरीबन 7,61,869 869, यानी लगभग 8 लाख लॉनी फार्मर हैं। उन फार्मरों के ऋण माफ़ी की व्यवस्था यह सरकार कर रही है, जो उस सरकार में कर्ज के बोझ तले दब गए थे, उनके भविष्य अंधेरे में था, कोई ठोस पहल नहीं किया गया था। हमने अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, गठबंधन सरकार के सभी सहयोगी ने यह निर्णय लिया कि यह काम इस साल इसी वित्तीय वर्ष में पूरा हम करने जा रहे हैं। ये ऋण माफ़ी की बात हुई। दूसरा, आपके माध्यम से माननीय विधायक, सामाजिक संगठनों के माध्यम से सब जगह ये कहा गया और देखा भी गया, हमने भी देखा कि इस साल फसल अच्छी हुई है, बारिश अच्छी होने के कारण आच्छादन अच्छा हुआ है हर साल के बनिस्पत। टोटल कल्टीवेटेड एरिया लैंड में बेतहाशा वृद्धि हुई है और अभी भी प्रक्रिया चल ही रही है। लेकिन जगह जगह पर कुछ लोग राज्य सरकार को बदनाम करने का भी साजिश कर रहे थे, यूरिया उर्वरक की कालाबाजारी कर रहे थे। आपके भी माध्यम से खबर मिला और हमने कार्रवाई किया। मैं आपको बता दूं, इस सरकार ने थोक उर्वरक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए, हमने अपने स्तर से दिए। इसको लेकर 24 जिला के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा समीक्षा की गई। परिणाम ये रहा कि सभी जिला के उपायुक्तों द्वारा विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित भी की गई। वर्तमान में राज्य में कुल खुदरा उर्वरक विक्रेता लाइसेंसधारी 4072 है, 4072 हैं, जिसमें से सभी जगह से जब हमें ये कालाबाजारी की सूचना मिली तो हमने 1632 प्रतिष्ठानों पर 24 जिला में इंस्पेक्शन करवाया, निरीक्षण करवाया, जिसमें से 133 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए, 133, 134 लाइसेंस रद्द किए गए, 15 उर्वरक विक्रेताओं पर एफआईआर भी किया गया। थोक विक्रेताओं की बात करें, होलसेलर्स की, तो उनकी संख्या 217 है, जिसमें 77 प्रतिष्ठानों पर छापे मारे गए। हमारी मंशा को आप समझिएगा, ये पहले कभी नहीं हुआ था। पिछले सरकार के 3 वर्ष के आंकड़े जुटाइए, इतने छापे नहीं मारे गए, इतने एफआईआर नहीं किए गए, इतने कैंसिलेशन नहीं किए गए। लेकिन हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हुए सभी उपायुक्तों के साथ ये काम को अंजाम दिया और 77 निरीक्षण किया, 1 लाइसेंस होलसेलर का निलंबित किया गया और 4 लाइसेंस रद्द भी किया गया। जब 17, 18, 18, 19 और 19, 20 3 वर्ष को मिलाकर जो इस वर्ष 1632 में हमने इंस्पेक्शन कराया, इन 3 वर्षों में 2567 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और मात्र 63 विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित किया गया। मैं बताना चाहूँगा, अकेले बोकारो जिला में 72 दुकानों का लाइसेंस हमने ये किया। पूरे 24 जिला में ये 63 का लाइसेंस कैंसिल करते थे और हमने किसानों की वेदना को देखते हुए बोकारो में सिर्फ 72 लाइसेंस कैंसिल किए। गव्य विकास परिक्षेत्र में जो एनडीडीबी के साथ झारखंड सरकार का जेएमएफ का जो
अनुबंध था, एमओयू था, पिछली सरकार में वो एमओयू खत्म होने के कगार पर था, जिसके कारण साहेबगंज, देवघर के सारठ, पलामू, इन सब जगहों पर जो डायरी बड़े बड़े बन रहे थे डायरी प्लांट, उसके पूर्ण होने पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। गठबंधन की सरकार आई, चीज़ों की समीक्षा की और इसके पीछे के मंशा को भी भाग गई। हमने फिर से एनडीडीबी के साथ एमओयू करने का प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया है और शीघ्र ही वह दिन आएगा जब आपको आंकड़े के साथ ये चीज़ उपलब्ध कराया जाएगा। इस साल बीपीएल के साथ साथ एपीएल महिलाओं को भी 50% अनुदान पर 2-2 गाय, दुधारू गाय का वितरण का लक्ष्य रखा गया। मतलब टोटल 12,000 गायों का वितरण 24 जिला में हम करने जा रहे हैं, जिसमें इस बार पहले बीपीएल था, इस बार बीपीएल के साथ एपीएल भी है। उसमें सभी विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और वैसे जो निसंतान दंपत्ति हैं उनको 30,000 डेयरी कृषकों को, जो गौ विकास से जुड़े लोग हैं, उनको पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे और उसके लिए फॉर्म का वितरण पूरे राज्य में विधायक के माध्यम से, ऑफिस के माध्यम से, हमारे माध्यम से कर दिया गया है। 3,000 नए कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों, जो आपने देखा होगा कि पिछले बार जो केंद्र सब संचालित कर रहे थे उसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई। धनबाद में बाइक पर एफआईआर भी किया गया। उसी तरह और जो सब थे उनमें भी गड़बड़ियां पाई गई। तो हमने अपने सोर्सेस से, जो हमारे पास ट्रेंड लोग हैं, 3,000 नए कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की संचालन की कार्रवाई प्रारंभ कर दिया और ये प्रक्रिया अधीन है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की बात करते हैं, 5,000 में 14 जिलों में वो निर्माण की प्रक्रिया में। कोडरमा और दुमका में शीघ्र इसका निर्माण प्रारंभ किया जाना और इस वित्तीय वर्ष में पाकुड़ और सरायकेला खरसावां में भी कोल्ड स्टोरेज देने का हमने बजटीय उपबंध कर दिया है। राज्य के 93 प्रखंड में प्रखंड स्तर के 30 मैट्रिक क्षमता टन के एक कोल्ड रूम का निर्माण भी प्रक्रियाधीन है। हमारे विभाग के वेज फेड द्वारा डोर टू डोर सब्जी का भी डिलीवरी किया गया। आपने देखा होगा रांची में हमारी गाड़ियां दौड़ती थी, साहेबगंज में दौड़ता था, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह में भी दौड़ता था। लॉकडाउन के दरमियान टोटल 2 करोड़ 80 लाख रुपए के सब्जियों की बिक्री किसानों के खेतों से डायरेक्ट उठा के हमारे डिपार्टमेंट के लोग, लैंप पैक्स के लोग आपके घरों तक पहुंचा के आए। ये आंकड़ा अभी तक है। झांसको लैंप एवं झांसको फ्रेट के द्वारा 2 करोड़ 40 लाख रुपए मूल्य के लाह एवं लघु वनपोष की क्रय इस साल की गई है। मछली उत्पादन में कोविड रहने के कारण भी, जबकि एक अफवाह फैला था कि मछलियों को लोगों ने लेना बंद कर दिया, बाजार प्रभावित हुआ, जबकि होम डिपार्टमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पेपर भी दिया गया, प्रचार भी किया गया कि नहीं, मछलियों को खाने से कोविड नहीं होता है। लेकिन जो भ्रांतियां फैलाई जानी थी फैलाई गई और इससे बाजार बुरी तरह प्रभावित हुआ। लेकिन मैं अपने डिपार्टमेंट के और सभी मछुआरा भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जहां 2019-20 में लक्ष्य हमारा 2,30,000 मैट्रिक टन मछली उत्पादन का था, इस साल कोविड होने के बावजूद उसमें हमने बढ़ोतरी की और 2,40,000 मैट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य है, जो पूरा किया जाएगा। मत्स्य पालकों को मछली के फीड के क्रय पर उनके चारे के लिए 50% अनुदान का प्रबंध हमारे विभाग द्वारा किया गया है। विस्थापित 198 नाव 1120 मछुआरों को विशेष रूप से शिकार माही पहचान पत्र दिया गया है। मत्स्य कृषकों को भी
मछली पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। अब तक इस क्षेत्र में 18,657 आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया जाएगा। इस साल मैं बता दूं, उसकी समीक्षा हमने अपने विभाग के स्तर पर की। पिछले 3 सालों में जब हमने देखा कि राज्य सरकार में जो जनता का पैसा था वो इंश्योरेंस कंपनियों को तकरीबन 477 करोड़ रुपए दिए गए और उसके एवज में मात्र हमारे किसानों को 70 करोड़ के आसपास का लगभग भुगतान हुआ। आंकड़े बताते हैं कि हमें फायदा किसको पहुंचाना है, किसानों को या कंपनियों को। राज्य की गाढ़ी कमाई, जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा इंश्योरेंस कंपनियां 3 सालों में लेकर चली गई, लेकिन किसानों को मात्र 70 या उससे लगभग कुछ आंकड़ा वो मिला। तो हमने इसको बंद करने का ये किया कि हम अपना राहत कोष, अपना ट्रस्ट बनाएंगे और डायरेक्ट किसान के क्षतिपूर्ति का भरपाई हम खुद करेंगे, कोई बाहर की इंश्योरेंस कंपनी पर निर्भर नहीं रहेंगे। हालांकि जिन्होंने बीमा कराया है, हमने इंश्योरेंस कंपनियों को कहा कि एश्योर्ड क्लेम का आप एफिडेविट दे दें, आप प्रीमियम के 140 करोड़ रुपये ले जाएं, हम किसानों को मुआवजा दिलाने में सहयोग करेंगे। लेकिन अभी तक पत्राचार पर पत्राचार हो रहा है, भारत सरकार को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखा जा रहा है, लेकिन उनका एफिडेविट अभी तक नहीं आया कि हम किसानों को जो बीमा किए हैं इतने किसानों को फसल बीमा देंगे। तो ये सब जनता की सरकार है, किसान के लिए काम करेगी, कंपनियों के लिए काम नहीं करने जा रही है। हमने उन्हें 2 टूक का उत्तर दे दिया कि आप एफिडेविट देते जाओ, 140 करोड़ जो प्रीमियम के बाकी है लेते जाओ, और जो आप कह रहे हैं कि एश्योर्ड क्लेम तकरीबन 525 करोड़ का है वो किसानों को देंगे। पहले भी ये ऐसे ही सपना दिखाते थे और राज्य सरकार का पैसा लेकर जाते थे, लेकिन जब साल के अंत में हम डिटेल आंकड़ा जुटाते हैं तो देखते हैं मिला कुछ नहीं। तो उस कारण इस फसल बीमा को विराम करने पर एक विचार लिया गया। हालांकि यदि वो एश्योर्ड क्लेम का एफिडेविट देते हैं, हम आज भी उनको प्रीमियम देने के लिए तैयार हैं। सरकार का जो अपना क्रेडेंशियल है उसको हम कम नहीं होने देंगे। हम अपनी बात पर आज भी कायम हैं, हम मुकरने वाले नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय रामेश्वर उरांव साहब, आलमगीर आलम साहब, सत्यानंद भोक्ता साहब, जो गठबंधन के विभिन्न दलों के प्रतिनिधित्व करते हैं सरकार में, जो आगामी बजट होगा उस बजट में के परसेंटेज में आप देखिएगा कि कृषि को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। इस बार हमारे बजट में कमी थी, कारण आपको पता है और मैंने पहले एक्सप्लेन भी किया था। सीमित संसाधनों में हमने किसानों के साथ जो वादा किया था उसको पूरा करने का प्रयास किया है। अगले साल आपके माध्यम से, किसान भाइयों के माध्यम से और भी जो उत्तम सुझाव आएंगे उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही वर्तमान में जो 3 बिल केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को थोपा गया है, फार्म बिल, ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कृषि स्टेट सब्जेक्ट होता है, ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं है। देश में इमरजेंसी की हालात नहीं है। जो आपने राज्य सरकारों को बिना विश्वास में लिए जिस तरह का तमाशा पूरे देश को दिखाया, वो कभी भी साधुवाद का परिचय नहीं है, परिचायक नहीं है। कलरफुल एक्सरसाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोकतंत्र है, फेडरल सिस्टम है, संघीय ढांचे का सम्मान करना था उनको बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों में राज्य सरकारों की सहमति लिए बिना आपने लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को आनंद फानंद में पास कराया। वो दृश्य अभी आपके सामने होगा राज्यसभा का कि किस तरह की बर्बरता वहाँ की गई।
जनता की बात जनतंत्र में नहीं सुना जाएगा तो कहाँ सुना जाएगा। इस मामले में हम यही कहना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हो रही है, किसान के हितों की रक्षा करना हमारा परम धर्म होगा। ये जो बिल है किसानों के लिए डेथ वारंट है, एक लाइन में कहें तो। 40 लाख मंडियां हैं पूरे देश में, बाजार समितियां हैं, उनकी अपनी संरचनाएं हैं। उन सब पर आज उसके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया। खून पसीना हमारे किसानों का बहेगा और उसके उपज का दाम कोई बाहर का आदमी बैठा तय करेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर तय करेंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। देश की आत्मा कृषि में बसता है, किसान इस देश के सच्चे संतान है और उसका प्राइवेटाइजेशन, उसका निजीकरण इस देश के आत्मा को बेचने के समान है। मोदी जी को यहाँ के किसान कभी माफ नहीं करेंगे। ठीक है, हम विपक्ष हैं, हम दलाल के हितैषी हैं, तो आपके जो सत्ता दल के पार्टनर हैं शिरोमणि अकाली दल, उससे सिमरत कौर जो मंत्री थी उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, उसका जवाब लेके आइए, फिर हम दलाल कौन है उसका जवाब आपको देंगे। ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि जो किसानों के लिए कर्ज माफी हो रही है कितना। मैंने कहा कि 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2020 तक के जितने पिछले सरकार में जिनका जिनका लुटिया डूबा उनको तारने का काम हम करें। मंत्री जी से फाइल साइन होके मेरे पास आ गई है। अब हम आपसे रूबरू रहते हैं। अब हम यहाँ बैठ के इसी वित्तीय वर्ष में तो अभी 7-6 बेसिकली है क्या मार्च से अब तक हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने इसकी घोषणा की घोषणा की है चीज़ों को। इसके बाद हम जो विपरीत परिस्थितियां हैं उससे भी जूझते नजर आए। हाँ, अब हम मीटिंग नहीं कर सकते थे कोविड के कारण, अब चीज़ें सामान्य हुई है और इसके लिए एक विभाग की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। उस दिन टोटल डिटेल, टाइम लिमिट, कितने पोजीशन वाले लैंड को कितना देंगे, सारा आंकड़ा हम आपको दे देंगे। चूँकि एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैं कभी आपको भेग आंकड़ा नहीं देना चाहता। दूसरा सवाल इंश्योरेंस से जुड़ा है। आप ही ने बताया कि 500 समथिंग करोड़ रुपए बीमा कंपनियों को किसानों को देना है और आपको बीमा कंपनी को 140 करोड़ रुपए प्रीमियम देना है। आप उसको नहीं, अब मैं एक बात बोलता हूँ आपको, पिछले बार भी यही आंकड़ा दिखाया था। 3 सालों में 477 करोड़ ले गए और मात्र किसानों को 70 करोड़ के आसपास मिला। मैं उनको कहीं से भी कानूनन नहीं पकड़ पा रहा हूं, तो इस बार हमने एक क्लॉज लगाया कि एश्योर्ड क्लेम जो है, जो आप कह रहे हैं कि इतना लोग को हो सकता है, उसका आप एक एफिडेविट आप हमें दे दीजिए। आज तक पत्राचार पर पत्राचार हो रहा है, वो एफिडेविट देने के लिए तैयार नहीं है। फिर हमने किसान राहत कोष किया है। नहीं, वो जिसने कंपनी ने लिया है पैसा, वो एफिडेविट देने, जब हमने समीक्षा की कि 477 करोड़ जनता का उसके पास गया। इंश्योरेंस इसलिए कराया जाता है कि हम किसानों को फायदा पहुंचाएं। 3 सालों में 70 करोड़ किसानों को मिला और 477 करोड़ उसको मिला, तो हम कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं बैठे। मेरे रहते तो नहीं होगा। और गवर्नमेंट का जो क्रेडेंशियल है उसको हम राहत कोष ट्रस्ट भी बनाया 100 करोड़ का, उस पैसे को इधर डाइवर्ट करके जो किसान उसके अंदर है उनको हम देने का काम करेंगे। उसको, उसके लिए राहत कोष हमने किया है। पिछले सरकार ने ये गलतियां की। अब फिर एक बार 70 करोड़ का पहले का प्रीमियम हमने उनको दिया है, अब फिर दूसरा किस्त 140 करोड़ जाना था। लड़ाई इसी बात की है कि तुम 525 करोड़ दे दो, 140 करोड़ ले जाओ। नहीं देते हो तो एफिडेविट एक लिख के दे दो। भारत सरकार की वो कंपनियां आज तक राज्य सरकार के साथ वो एफिडेविट का डॉक्यूमेंट नहीं दे रही है। सुखाड़ का हमने कैबिनेट किया, जो पिछली सरकार में सुखाड़ग्रस्त हुए थे 57 ब्लॉक। मैंने पता किया कि किन कारणों से इसका कैबिनेट नहीं हुआ, फिर भी हमने कहा सरकार तो नहीं बदली है। सेंट्रल एजेंसी ने ही आके सारा सर्वे किया है, जिसमें 17 सेवेयर ब्लॉक थे
और उसका कैबिनेट करके हमने फाइल भेजा केंद्र को, और उन्होंने जरा सी भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा ये लेट हो गया। लेट किसने किया भाई? किसने किया लेट? आपकी सरकार जनवरी में बनी थी, कैबिनेट में पिछली सरकार में जो गलती हुई, हालांकि कृषि विभाग ने गलती नहीं की, यह आपदा प्रबंधन का चीज है, वहां जाके फाइल रुका। हमें जिला नहीं करे, कह रहे किसानों को बीमा का पैसा मिल पाएगा कि नहीं? किसानों का जो मुआवजा है वो हम कंपनसेट करेंगे, लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनियां जब तक क्लेम का एफिडेविट नहीं देती, हम इनको फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं बैठेंगे। किस तरीके से जो होगी जो कर्ज माफी की जो प्रक्रिया है? उसके लिए विभागीय बैठक हो रहा है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरे हो गए, कृषि विभाग को पैसे दे दिए गए, अब हमको बैठ के निर्णय लेना है। हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता, यदि कोई वैसा कार्यकर्ता आपको दिखता है, वो कांग्रेसी नहीं हो सकता जो किसानों को ठगता है ना? आप बताइए, FIR होगा। इस तरीके का कुछ नहीं जाना। कुछ नहीं, ये एक कोई NGO है। मैं चाहता हूं कि उसकी जड़ों तक आप हमें पहुंचाएं। बहुत आदमी का पैसा ठगा। हाँ, हो रहा है, जिसमें सारे आंकड़ों के साथ सारे बैंकर्स को भी बुलाए जाएंगे। कभी आप देखिएगा, ऑफ द रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं कि किसी का NPA 60,000 का है, 1000 वन टाइम सेटलमेंट देंगे, लोन माफ हो जाएगा। तो हमने भी सोचा है कि जब हम मैक्सिमम बार्गेन किया जाए। जी। पलामू में, हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था आपको, तो फसलों का नुकसान हुआ था, हमने आपदा प्रबंधन से 30 करोड़ रुपया पास करा लिया है, जो किसानों को मुआवजे के तौर पे दिया जाएगा। 4 जिलों का रिपोर्ट अभी तक आया है। 4 जिला वाला कहाँ कागज मंगवा के, और टोटल 30 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। 4 जिलों का DC से रिपोर्ट आया है, 4 जिलों में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए, और वैसे ही सब जिलों से आ रहा है। तो इस बार विधानसभा में क्वेश्चन उठा था, सभी मान्य ने ये जानना चाहा था, तो इसके लिए हम बता दिए। हजारीबाग का आंकड़ा हमें पता है कि 1 करोड़ रुपए का आपदा प्रबंधन से कृषि विभाग ने लाइजनिंग करके किसानों को मुआवजा दिलाने का प्रयास किया है, और उसके साथ ही कम ज़्यादा सब जगह आंकड़े हैं, ये काम भी करने जा रहे हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो पलामू में खाद की कालाबाजारी, इंटर स्टेट ट्रांसफ़र, फसलों का नुकसान, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, इन सब चीज़ों को जिक्र आया था। अब पलामू प्रमंडल का जो भौगोलिक वातावरण है, वो किस चीज़ों के लिए उपयुक्त है, साइंटिफिक एक व्यू लेने के लिए, किसानों से रूबरू होने के लिए, और एक विश्रामपुर विधानसभा में कांड्रा जगह है, जहां उस एक गांव से 10 स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, जिन्होंने देश की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। तो 2 अक्टूबर को उन्हें भी उनके गांव जाकर सम्मानित करने का प्रोग्राम है। और पलामू और गढ़वा के जो हमारे डिपार्टमेंट के सभी विभाग